रांची में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यकों ने भाजपा का दामन थामा। अरगोड़ा स्थित सांसद संजय सेठ के कार्यालय में सैकड़ों मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जॉनी वाकर और मोहम्मद रब्बानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कोई नहीं पूछा होगा कि हिंदू है कि मुसलमान है, कौन जाति के हैं। अपने आप सबको लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने किया है। तो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो चाहते हैं कि इस देश में क्या किया है। अब हम सब की भूमिका भी अब तय होती है कि अगर हमारे लिए कोई काम किया तो हम भी उनके लिए काम करें। तो हम कैसे काम करेंगे? तो जब चुनाव आता है तो हम पार्टी के लिए मत देने का काम करें। देखिए, अभी तक का रिकॉर्ड बड़ा दुखद है। हम कोई भी बूथ ऐसा नहीं पाते हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ मत मिलता हुआ दिखे। लेकिन हम लोग काम करने में तो भी संकोच नहीं करते, सब जगह काम करने का काम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या के साथ आज जो हम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग भाजपा में शरीक होने के लिए शामिल होने के आ रहे हैं, इसके पीछे दो तीन बहुत बड़ी कारण। ठीक है, एक तो इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं। ठीक है, उस भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, कल लखनऊ से एक मुस्लिम लड़की सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में नहीं आती। इससे पहले संस्कृत बोर्ड में एक मुस्लिम लड़का उत्तर प्रदेश से टॉप नहीं करता। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो हमको नहीं लगता कि आपका धर्म देख के आपको स्थान मिलेगा। हम ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं भैया, हमको अपना लेबल रखना पंक्चर बनाने वाला, उस लेबल को तोड़ने के लिए इस दल में हम आए। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना, ना कोई नेतागिरी करना। मैं अपने समुदाय को कोशिश करूंगा कि एक सही फैक्ट उसके सामने रखूं। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है, इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। 25 करोड़ की आबादी को कोई सोचा है, समझा किसको कहते हैं? कोई देखा आंख से? कहाँ फेंकिएगा? हर सागर भर जाएगा। अच्छा, आज आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं, लगभग कितने लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक? देखिए, इसमें मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद है। अच्छा, जो नफरत की राजनीति जो पलती है, क्या आपके देखिए मेरे इसको सुधार करने? नहीं, ये कहना बहुत टफ है। ऑल ऑफ सडन आप चाहिएगा कि यू टर्न हो जाए कंट्री, नहीं होगा। ठीक है, 100 साल से दिमाग में आपको हम बैठाए हैं, आरएसएस ऐसा है, बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, तो मेरे अकेले के प्रयास से ये कुछ नहीं हो सकता। ये एक झूठ बात होगा कि हम आए और रिफॉर्म हो गया मेरी कम्युनिटी। कोशिश के लिए आए। अच्छा, आज आप ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत लोग आपके कम्युनिटी के बीच इसके अगेंस्ट गए होंगे, फेवर किए होंगे, क्या कुछ? देखिए, हमको यहाँ से दाल रोटी नहीं चाहिए। मेरे अगेंस्ट में तो दे आर नॉट गिविंग मी माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है, उनको हम जवाब देंगे। ठीक है, जो मेरे अगेंस्ट, हो सकता है हिंदू भी हो, कहाँ से जोला को ले आए ये लोग, आप सिर्फ मेरे कम्युनिटी को मत बोलिए, तो उसको जवाब हम देंगे। हम अपने अच्छे बुरे को सोचकर, हम एक लॉयर है, एक अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर है, ठीक है, तो हम अपनी अच्छी बुरे को सोचकर आज आपके सामने, मीडिया के सामने खड़े। अपना पूरा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुआ, हम कटरू आनंद विहार में रहते हैं। सवाल है, क्या करते हैं? हम एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और रियल एस्टेट का काम भी, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। ऐसा है कि जिस तरह मुस्लिम समाज का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में है, ये भरम टूट रहा है। तथा कथित सेक्युलर दल भाजपा का भय दिखाकर
आज तक इनका वोट लेकर मुस्लिम समाज का शोषण करने का काम किया है कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। जिसका जिंदा मिसाल है झारखंड के राजधानी हज हाउस जो कटरू में है, उसको भी इन लोगों ने खा गए थे, भ्रष्टाचार के बलि वो भी चढ़ गया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का देन है कि 80% केंद्र सरकार और 20% राशि राज्य सरकार देकर सबसे उम्दा हज हाउस बनाने का। इसलिए ये भरम टूट गया है। अब की तथाकथित सेकुलर दल वोट लेते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज का लगाव भाजपा की ओर है। और आने वाले चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समाज का भी बड़े बड़े पैमाने पर के रिकॉर्ड रहे हैं। मुस्लिमों में वोट बीजेपी को कम ही मिलते हैं। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज हमारे एडवोकेट अनवर साहब के नेतृत्व में ये सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। तो मैंने पूरे आज़ादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लेकिन आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मुस्लिम समुदाय भी आता है। वैसी स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करके और डरवाते रहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो आप निफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए और फिर राष्ट्र बढ़ाने में अपनी भूमिका भी दिखाइए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 140 करोड़ जनता भी आते हैं, तो सबका प्रयास से ही हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ पाएगा और इस भारत का विकास होगा। इसलिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि आप कमल फूल का बटन दबाकर छोड़ दीजिए। देखिए, इतिहास जो होता रहा उसी में बदलाव की छटा आती है और इस बार जिस तरह से 10 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल रहा और जिस तरह से हर एक संप्रदाय जाति के लोगों के लिए काम किया गया प्रधानमंत्री जी की गारंटी के माध्यम से, तो हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि अब आपको करके दिखाना है। मोदी जी ने करके दिखाया, अब आपको करके दिखाना है। ईवीएम 4 तारीख को जब खुले जून को, तो लगे कि हाँ अब हमने भी अपना काम दिखाया। मुझे लगता है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी भूखा न रहे, कोई के पास रोजगार की कमी नहीं रहे। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और उसमें सबका योगदान हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हम लोग उसी पर काम भी कर रहे हैं और हमने आज आह्वान भी किया है कि इस बार आपको भी बदलना है और जो 65 साल जिन्होंने केवल आपका शोषण किया, उनकी भोली बातों में नहीं आके नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर चलने का आह्वान किया।